दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि विक्रम लैंडर को 4 सितंबर 2023 को सुला दिया गया था, क्योंकि चांद पर अंधेरा हो चुका था और चंद्रयान को काम करने के लिए सूर्य की रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए उसके सारे पेलोड्स बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद उसे स्लीप मोड में डाल दिया गया था, ताकि फिर से चांद पर जब सूर्य निकले तो उसे जगाया जा सके। लेकिन अब चांद पर सुबह हो चुकी है, ऐसे में उसे नींद से उठाने की लगातार कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जिस जगह पर स्थित है, वहां पर सूर्य की रोशनी 13 डिग्री पर पड़ रही है। इस एंगल की शुरुआत 0 डिग्री से शुरू होकर 13 पर खत्म हो गई है, यानी सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर टेढ़ी पड़ रही है। 6 से 9 डिग्री एंगल पर सूर्य की रोशनी इतनी ऊर्जा देने में सक्षम होती है कि विक्रम लैंडर नींद से जाग जाए। इसरो ने बताया कि विक्रम और प्रज्ञान की सेहत का असली अंदाजा जल्द ही होने वाला है। इसरो ने बताया कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क साधा गया है, ताकि चंद्रयान 3 के जागने की स्थिति का पता लगाया जा सके। फिलहाल कोई भी सिग्नल नहीं मिल पाया है। दोबारा इससे संपर्क साधने की कोशिश आज यानी कि 23 सितंबर को की जाएगी। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने कहा कि आज एक बार फिर से हम विक्रम और प्रज्ञान को जगाने की कोशिश करेंगे। बता दें कि चांद पर सुबह हो चुकी है और रोशनी पूरी तरह से मिल रही है, लेकिन चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को अभी तक पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। बावजूद इसके चंद्रयान 3 से कई तरह के इनपुट मिले हैं, जिसकी इसरो के वैज्ञानिक गहनता से जांच कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले 10 दिनों के डाटा का भी एनालिसिस किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अभी तक चंद्रयान 3 स्लीप मोड में था। उस समय चांद के दक्षिणी ध्रुवीय इलाके में तापमान -120 डिग्री सेल्सियस से 220 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिससे यंत्रों के सर्किट बिगड़ने की संभावना होती है। इस तापमान का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर कितना असर हुआ है, वो तो चंद्रयान 3 के पूरी तरह से जागने के बाद ही पता चलेगा। इससे पहले आज अल सुबह यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कोरोव स्पेस स्टेशन से चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को लगातार संदेश भेजे जा रहे थे, लेकिन लैंडर की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया वो बहुत ही कमजोर था, यानी कि उसके पास से जिस तरह की ताकतवर रेडियो फ्रिक्वेंसी आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही थी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक ट्वीट में लिखा है कि बुरी खबर, चंद्रयान 3 के चैनल पर 2268 मेगाहर्ट्ज का उत्सर्जन हो रहा है। यह एक कमजोर बैंड है, यानी कि चंद्रयान 3 के लैंडर से अभी तक मजबूत सिग्नल नहीं मिल पाया है। फिलहाल यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो दोनों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जाग गए हैं या फिर नहीं। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर शिव शक्ति पॉइंट पर जहां पर है, वहां पर सूरज की रोशनी पहुंच चुकी है। ऐसे में ये बात तो तय है कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जाग गए और काम करना शुरू कर दिया तो ये इसरो के लिए बोनस होगा।